ये लैंड भी ना देखो अभी कम यानी जमीन से बहुत ज्यादा, वो तो 12 फीट ऊपर है। बच्चे का इंतकाल, वो इसकी दोनों बच्ची हैं, है ना, एक 6 साल की और एक 12 साल की उसकी बच्ची है। आज हम कंपनी से यही चाह रहे हैं कि कम से कम उनको इतना मुआवजा मिले ताकि जो बच्चा गया है इसकी बीवी की और इसके बच्चों की कफालत हो सके। मोबाइल अड्डा, आपकी अपनी दुकान, नए मोबाइल और एक्सेसरीज की नई दुकान, जहां मिलते हैं सभी मशहूर कंपनियों के मोबाइल फोन और मोबाइल एक्सेसरीज, हेडफोन, सैमसंग और आईफोन के ओरिजिनल चार्जर, नेक बैंड, ईयरबड्स, आईफोन और दूसरे मॉडल्स के ग्लास कार्ड, क्रेडिट कार्ड से खरीदी पर जबरदस्त ऑफर। हमारा पता सुपरमार्केट के सामने, ओल्ड आगरा रोड, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मोटी चमड़ी वाली दरिंदा सिफत कलकत्ता बिजली कंपनी की लापरवाही, गलतियों, खामियों का खुमियाजा आज एक मासूम शहरी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मुजम्मिल नामी एक शख्स जो कि अपनी बुआ के इंतकाल पर उनकी तजहीज और तकसीम की तैयारी कर रहा था, बारिश और धूप से बचने के लिए वहां पर मंडप डाला जा रहा था। जैसे ही मुजम्मिल नामी शख्स ने लोहे का पाइप उठाया, इंतहाई निचली सतह पर लटकने वाली 11,000 वोल्ट की लाइन के चपेट में आकर उस शख्स की मौत हो गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, एक महीने में ये 5वीं मौत है, जबकि 3 जानवर जाँ बहक हुए और एक बच्चा जो है जख्मी हुआ है। इस वाक़े के बाद खालिद हाजी धरने पर बैठ गए और कलकत्ता बिजली कंपनी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना ये था कि मरने वाले के घर वालों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मरने वालों की 2 बच्चियां हैं। इन 2 बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए मुआवजा का मुतालबा खालिद हाजी ने किया। आज वो जो बच्चे का इंतकाल, वो इसकी दोनों बच्ची हैं, है ना, एक 6 साल की और एक 12 साल की उसकी बच्ची है। आज हम कंपनी से यही चाह रहे हैं कि कम से कम उनको इतना मुआवजा मिले ताकि जो बच्चा गया है इसकी बीवी की और इसके बच्चों की कफालत हो सके। हमारा बैठने का मकसद ही यही है। हमारा मकसद ये नहीं है कि यार कंपनी के ऊपर बलजबरी थोप देना, है ना, या उससे तोड़ीबाजी करना, हमारा मकसद ये नहीं है। लेकिन जो कंपनी की जो गलती है, अगर वो कंपनी उसकी अगर वो गलती को दुरुस्त करे। ये ऐसा पहला कोई मामला नहीं है। अब तक 2019 से लेकर अब तक न जाने कितनी जान कलकत्ता बिजली कंपनी की लापरवाही से गई है। जिस वक्त कलकत्ता बिजली कंपनी ने ठेका लिया तो उस वक्त उसने वादा किया था कि मालेगांव शहर में सालाना 25 से 30 करोड़ रुपया वो यहाँ की मरम्मत में, मेंटेनेंस में लगाएंगे, मगर वादे के मुताबिक उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। आज भी पुराने कंडक्टर यानी कि पुराने तार लटकते झूलते नजर आते हैं, जो अक्सर हवा से गिर कर लोगों की छतों पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से छतों में करंट उतर जाता है और लोग हादसे का शिकार होते हैं। 11,000 वोल्टेज की लाइनें आज भी मालेगांव शहर के कई रिहायशी इलाके की छतों से गुजर रही है और अक्सर इस तरह का हादसा होता रहता है, मगर उसके बाद भी कलकत्ता बिजली कंपनी ने आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हादसे के बाद सोशल वर्कर अक्सर धरने पर बैठ जाते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं कि कलकत्ता बिजली कंपनी के जिम्मेदारान पर केस बनाया जाए, मगर आज तक कोई भी केस कलकत्ता बिजली कंपनी के जिम्मेदारों पर दर्ज नहीं हुआ है। बल्कि देखने में आया है कि इंतजामिया उल्टा बिजली कंपनी का साथ देने पर तुली नजर आती है। अक्सर ऐसे हादसे के वक्त जो मकान मालिक है जहां पर यह हादसा हुआ, या जो कारखानादार है जहां पर यह हादसा हुआ, उसे ही डराया धमकाया जाता है। कभी बांध काम परमिशन के नाम पर, कभी खुद उन्हीं की लापरवाही के नाम पर डरा धमका कर उल्टा जिस जगह यह हादसा होता है उस जगह के घर मालकान या कारखानादारों से ही मोटी रकम जो है वो वसूल की जाती है। कुछ एजेंट, कुछ दलाल किस्म के लोग भी इस तरह की चीजों को फरोग देते हैं और बजाय हादसे का शिकार लोगों की मदद करने के बिचौलिया बनकर मोटी रकम ऐंठते रहते हैं। ऐसे हादसे में कलकत्ता बिजली कंपनी के जिम्मेदारान से मरने वाले के लिए मुआवजा तलब करना तो दूर, उल्टा इंतजामिया से सांठ-गांठ करके कुछ एजेंट लोग मरने वालों के अहले खाना पर दबाव बनाते हैं और उनको केस ना करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ जिस जगह ये हादसा हुआ होता है वहाँ के मकान मालिक या वहाँ के कारखानादारों से मोटी रकम वसूल करते हैं। कलकत्ता बिजली कंपनी पर आज तक कोई केस दर्ज न होने की वजह से भी इस कंपनी के हौसले बढ़ गए और ये लापरवाही इसलिए भी है कि उन्हें पता है
कितना भी बड़ा हादसा हो जाए वो साफ बच जाएंगे। आज इस मामले को संजीदगी से लेते हुए खालिद हाजी ने धरना प्रदर्शन किया और मरने वाले शख्स की बेटियों को मुआवजा मिले, उनके अहले खाना को मुआवजा मिले, इस बात का उन्होंने मुतालबा किया। साथ ही साथ आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का उन्होंने इशारा किया है। साथ ही साथ इस बात का इशारा भी किया है कि कलकत्ता बिजली कंपनी पर अनकरीब केस दर्ज करवाया जाएगा।